बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक शेयर कर रही हूँ। और बेसिकली आज हम इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी, इसकी रीडिंग का कुछ हिस्सा आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 50 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस रीडिंग को रीड आउट करें और इन्जॉय कर सकें, चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप आप सब ने बुक का पेज नंबर 50 ओपन कर लिया होगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है बच्चों जानदार, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है नई चीज़ें जो इन्वेंट हो रही हैं। तो यानी जानदारों के बेनिफिट के लिए जब किसी चीज़ का, नई चीज़ को ईजाद किया जाता है, तो उस टाइम पर जिन लोगों ने वो नई चीज़ इन्वेंट की होती है, उन्होंने बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है ना महारत हासिल की हुई होती है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। The application of modern techniques in field like engineering, medicine is called technology। अब वो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पहले बता रहे हैं कि नई तरह के जो है तजुर्बे करना किस फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में और मेडिसिन यानी मेडिकल की फील्ड में, उसे कहा जाता है टेक्नोलॉजी। Biotechnology include a broad range of technologies that employ living organisms or part of them to make diverse product। वो कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, एक बहुत ही लंबी चौड़ी जो है ना फहरिस्त है इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ की, जो कि बाज़-औक़ात जानदारों पर इस्तेमाल की जाती है या उनके किसी एक जिस्म के हिस्से में इस्तेमाल की जाती है ताकि बेहतर तरीके से जो चीज़ें हैं ना वो हासिल की जा सकें। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेहतर रिज़ल्ट्स हासिल किए जा सकें। मिसाल के तौर पर ड्रग्स, न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स, environment friendly chemicals and biofuels can be produced through biotechnology। अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किन किन चीज़ों को ईजाद किया गया है। ड्रग्स यानी वो ड्रग्स नहीं है जो नुकसान दे इंसान को, बल्कि ये मेडिसिन के सेंस में इन्होंने बात की है कि वो ड्रग्स जो कि इंसान के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स यानी न्यूट्रिशनल कंपाउंड से मुराद है कि किसी भी पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की मिक़दार को ज़्यादा करना। मिसाल आपको मैं दे देती हूँ, जैसे कि कोई सब्ज़ी हमने ग्रो की है, उसमें अच्छे से अच्छा फर्टिलाइज़र लगा दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशंस थी वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ये न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स हो गए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल से मुराद है कि ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल को नुकसान ना दें। बायोफ्यूल से मुराद है यानी जिस तरह हम एनिमल्स के वेस्ट से गैस बनाते हैं तो वो बायोफ्यूल में आ जाएगा। अब बायोफ्यूल से फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे जितने भी बिजली के हीटर्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल कम हो गया। इसके अलावा ये जो आम हम सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल कम हो गया, यानी हमारे लिए आसानी पैदा हो गई ना ये चीज़ें। अब पहला हम डिस्कस कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो है ना वो खाने पीने और इसके अलावा एग्रीकल्चर यानी फसलों पर क्या असर है। उसमें उन बायोटेक्नोलॉजी ने क्या क्या जो है ना किस तरह असरअंदाज किया है खुराक को और इसके अलावा खेती बाड़ी को। द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन नीड्स हायर यील्ड ऑफ मिल्क, मीट, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। जिस तरह आबादी बढ़ती चली जा रही है उस तरह अब हमें ज़रूरत है कि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मिक़दार में बनाई जाएं, जिनमें दूध आ जाता है, गोश्त आ जाता है, दालें आ जाती हैं, सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियां फल हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो है ना ज़्यादा मिक़दार में अब हमें चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ देयर एनिमल्स एंड क्रॉप्स इन मैनी एस्पेक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी ने किसानों की बहुत मदद की है ताकि वो अपने जानवरों की जो खुराक है उसको बेहतर करके जानवरों के अंदर से हमें अच्छा गोश्त मुहैया कर किया जा सके, हमें अच्छा दूध मिले। और इसके अलावा फसलों में भी काफ़ी हद तक मदद की है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड ने। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स आर प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क एंड मीट। अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो उनसे जानवर तैयार होते हैं या जो जानवर पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवर हैं वो उनमें क्या अच्छी क्वालिटी है कि वो ज़्यादा दूध देते हैं और आम जानवरों से ज़्यादा उनके अंदर गोश्त होता है।
साथ ही हम ये डू यू नो जो ब्लॉक है ये भी पढ़ लेते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया और वायरसेस दैट हैव बीन जेनेटिकली चेंज्ड बाय साइंटिस्ट यूजिंग डीएनए फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। अब वो बता रहे हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, यानी वो जो जानदार जो जेनेटिकली मॉडिफाइड की टेक्निक से होकर गुजरे हैं, उनमें उनको बनाया कैसे जाता है। वो बनाया इस तरह जाता है कि साइंसदान क्या करते हैं कि डीएनए को चेंज कर देते हैं, डीएनए के अंदर थोड़ी सी रद्दो बदल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नया आने वाला ऑफस्प्रिंग है, ये जो नया आने वाला ऑर्गेनिज्म है, वो उस पिछले वाले से बहुत हद तक बेहतर होता है, उसमें डबल क्वालिटीज़ होती हैं। GMO आर कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स। अभी GMO की जो टेक्निक है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल खाने पीने की अशिया में किया जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, फीदरलेस GMO चिकन विद मोर मीट। वो कह रहे हैं वो मुर्गियाँ जिनके अंदर पर कम होते हैं और गोश्त ज़्यादा होता है, वो GMO के टेक्निक के ज़रिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा हॉर्नलेस GMO बुल विद मोर मीट। इसके अलावा बुल यानी वो बैल, जिसके बैल कह लें या वो कह लें कि ऐसे जानवर जिनके अंदर सींग अब ख़त्म कर दिए गए हैं डीएनए की वजह से, डीएनए की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने इनके जो हॉर्न्स हैं यानी सींग हैं वो ख़त्म कर दिए और सींगों की जगह गोश्त की मिकदार उनकी बॉडी में अब ज़्यादा होगी। GMO काउ कैन प्रोड्यूस ह्यूमन मिल्क। वो कह रहे हैं ऐसे GMO के ज़रिए जो गाय वगैरह हैं वो क्या करती हैं, उनके अंदर जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गई है और वो दूध आम भैंसों से ज़्यादा देती हैं। अब फ्रूट्स की बात कर लें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद बेटर क्वालिटी एंड इम्प्रूव्ड शेल्फ लाइफ आर आल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। सब्जियां और फल जिनकी जो क्वालिटी है वो मज़ीद बेहतर की गई है GMO के ज़रिए, और उनकी जो शेल्फ लाइफ से मुराद है उनके सही रहने का जो टाइम है यानी ख़राब ना होने का जो टाइम है वो भी इंक्रीज़ हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में अब जो है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स GMO के ज़रिए बनाए जा रहे हैं। देखिए GMO स्ट्रॉबेरी स्टे फ्रेश लॉन्गर। जो GMO के ज़रिए स्ट्रॉबेरी का पौधा ग्रो किया है उसके अंदर क्या फ़ायदा है कि जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये जल्दी ख़राब नहीं होती। GMO कीवी विद ऑरेंज पील। अब क्या है कि ऑरेंज और कीवी को मिक्स करके जो GMO की टेक्निक इस्तेमाल की गई और उसके ज़रिए जो फ्रूट बनाया गया, उसकी बाहर से शक्ल माल्टे जैसी है लेकिन अंदर से जो है वो कीवी की शक्ल, कीवी जैसा है। नेक्स्ट पेज नंबर 51। GMO कैन कॉर्न विद मोर यील्ड। इसके अलावा जो छली है उसमें जो GMO की टेक्निक इस्तेमाल हुई है उसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। इसी तरह टमाटोज़ हैं उनकी प्रोडक्शन में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। मैनी स्टेपल क्रॉप्स आर ऑफन डिसेंट इन सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन ह्यूमन डाइट। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर हम जिनको ह्यूमन जो है ना यानी जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा अपने खुराक में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें न्यूट्रिशन की अक्सर जो है वो कमी होती है। 10 मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ आर वाइड स्प्रेड स्पेशली इन पुअर पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो तादाद में जो लोग हैं उनके अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ उनको यानी मिनरल की जो कमी की वजह से बीमारियां हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैल रही हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हैज़ सेवेयर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन हेल्थ, वर्किंग एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अलावा आयरन की कमी से होने वाली बीमारी जिसका नाम एनीमिया है, एनीमिया की वजह से बहुत सारे लोगों की जो सेहत है वो ख़राब हुई, उनके काम करने की सलाहियत में कमी आई। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी की जो शेल्फ लाइफ है ना यानी ह्यूमन की, वो कम होती चली जा रही है। राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड फॉर द लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। चावल जो है वो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है स्टेपल खुराक में पूरी दुनिया के अंदर। देयरफॉर बायोटेक्नोलॉजी अप्रोचेस हैव टारगेटेड एट इंक्रीजिंग आयरन कंटेंट इन द राइस ग्रेन। इसी वजह से GMO के ज़रिए जो चावल बनाए गए उनके अंदर क्या क्वालिटी थी, उनके अंदर मिनरल्स की जो आयरन की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई, आयरन की क्वालिटी को इंक्रीज़ किया गया। बायो
fortification of wheat include new varieties of wheat with higher iron and zinc content in wheat grain। इसके अलावा जो गंदम के दाने हैं उनके अंदर बायो फोर्टिफिकेशन की टेक्निक के ज़रिए क्या किया गया, उनके अंदर आयरन की और जिंक की जो मिकदार है वो बढ़ा दी गई। क्योंकि आपको पता है हमारे घरों में गंदम का इस्तेमाल भी बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। गंदम में जो है आपको पता है गंदम से रोटियां बनाई जाती हैं, तो ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा है ना। जब हम ऐसी गंदम का इस्तेमाल करेंगे जो जीएमओ की टेक्निक के ज़रिए बनी हुई हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन और जिंक की कमी नहीं होगी। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओबेसिटी रेट से। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।